Hello, my name is पवन कुमार, सिलेक्टेड इन सेंट्रल जीएसटीएम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले तो एसएससी सीपीओ टीयर 1 का कल रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो जो लोगों ने टीयर 1 क्वालिफाई किया है उन्हें मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन। अब उनका जो अगला अगला पड़ाव होगा वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपकी दौड़ होगी, पुशअप होगी, ये शायद सारी चीज़ें रहती हैं। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल की फॉर्म डालने की लास्ट डेट है 4 जनवरी। अब क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट तक वेट करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप लास्ट तक वेट मत करो, क्योंकि बिकॉज एसएससी का ना लास्ट में सर्वर बिल्कुल नहीं चलेगा, तो जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप आजकल में फॉर्म को अप्लाई कर दो। अब बहुत सारे लोग इस संशय में भी हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा में डीएम भी किया था, पूछा भी था कि सर अभी अभी हमारा जैसे 12th हुआ है और हम 18 हो चुके हैं, तो हम इस फॉर्म को तो डाल देंगे, लेकिन अभी हमारी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि कभी भी आपकी प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो डाल दें। कम से कम क्या है कि आपको एक बार पैटर्न देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम देना, मॉक देना कंप्यूटर में और वहाँ पर देना बहुत अंतर रहता है। तो आपको एक बार का एक्सपीरियंस होगा और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि जो टेंटेटिव डेट आपकी नोटिस में दी गई है, आपको भी पता है, तो लगभग फरवरी-मार्च से दी गई है। फरवरी और मार्च है, तो मेरे अंदाज़ से कि मार्च के फर्स्ट वीक में हर हाल में शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो आप आराम से वो कर दो अप्लाई, अभी भी आपके पास टाइम है। और अब रही बात कि हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? तो आपको पता है कि लगभग अब एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल लगभग सेम हो गया है। अब काफ़ी लोग ये भी बोलने लगे हैं कि एसएससी, सीएचएसएल को मिनी सीजीएल कहा जा सकता है सिलेबस की कैटेगरी में डाल के, और ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने भी सिलेबस चेक किया है, खैर मैं फॉर्म नहीं डालता, लेकिन मैंने सिलेबस चेक किया है, लगभग दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जो आपका टियर 1 है उसमें आपकी चारों चीज़ें आनी है। आपको पता है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, 25-25 क्वेश्चन वही पैटर्न है। इसके बाद जो आपका टियर 2 होना है उसको उन्होंने एक मॉड्यूल में कर दिया डिवाइड, जिसमें आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करने होंगे। फिर आपको जो सेकंड है तो उसमें 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन जीके के करने पड़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और आपका कंप्यूटर वाला भी पेपर होगा, ठीक है? इसके बाद भी अभी आपकी टाइपिंग होगी। और आपको मैं बता दूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग होती है अलग, क्योंकि ये लेवल 4 की पोस्ट है। और जो आपकी एलडीसी है और जेएसए, एलडीसी आपका लोअर डिवीजन क्लर्क होता है और जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होता है। ये लेवल 2 की जॉब है, और इसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका अलग से होगा, तो आपको टाइपिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, राइट? तो बस आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म को डाल दीजिए। आपको एक्सपीरियंस होगा, आप पेपर दे के आएंगे, आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि जब मैंने पहला अपना सीएचएसएल का पेपर दिया था, तब मैंने 2018 में दिया था, और मैंने बिना कोई प्रिपरेशन के दिया था, और तब मेरे रामा 76 आए थे आउट ऑफ 200। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि बाद में नॉर्मलाइज हो गए 96 हो गए थे। और तो सिंपल सा है कि मैं वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ था, सीधा-सीधा हो गया डिस्क्वालीफाई, ठीक है। लेकिन आज तो सिलेक्टेड हूँ, तो वही है कि आप डाल दो, अगर नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे आगे चल के प्रिपरेशन तो करनी है, और आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इन चारों का किसी टीचर से कोर्स लीजिए। अगर आपने अभी बिल्कुल शुरुआत करी, आपका बिगिनर है, तो आप मैथ का किसी टीचर से कोर्स ले लो और सेल्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है? ये मत सोचो कि नहीं इस एग्ज़ाम में हो जाए बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि अगर अभी आप कोर्स लोगे तो आपका कोर्स कंप्लीट तो नहीं होगा ना। तो आप कोर्स ले लीजिए, अगर वो अभी काम नहीं आएगा तो आपके अगले एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है? क्योंकि एसएससी की साइकिल चलती रहती है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये आता रहेगा। तो आप ये मत सोचो कि नहीं मैं बहुत लेट हूँ, क्योंकि एसएससी में कभी कोई लेट होता नहीं एक्चुअली। जहाँ से आ जाओ वहीं से कर लो, आप अपनी प्रिपरेशन और अगले एग्ज़ाम में बैठ जाओ। तो अभी से आप तो शुरू कर दो। आपका ये अगर होगा पहला एग्ज़ाम, तो जो अगला एग्ज़ाम आपका एसएससी, एमटीएस आएगा, तब तक तैयारी आपकी और अच्छी हो जाएगी। राइट? तो और इससे क्या होता है कि पढ़ने का एक मन लगा रहता है। अगर कोई आप फॉर्म नहीं डालते और अगर आपने किसी टीचर का कोर्स ले लिया, कोर्स पूरा कर लिया, इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न वाली कोई इंग्लिश, मैथ की बुक लेके आ गए, उसको आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, फिर कुछ दिन बाद आपका मन नहीं लगता है, जब तक सामने एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इससे आपके सामने एग्ज़ाम भी होगा, आप एग्ज़ाम भी दोगे, आंसर की आएगी, आंसर की भी अगर उसकी चेक करोगे, स्कोर भी चेक करोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, तो एक मतलब एक आपका रूटीन होगा सेट, ठीक है? और आपका पढ़ने में भी अच्छे से वो लगेगा मन। इसके अलावा आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट वाइज़ दिक्कत है कि मैं इस सब्जेक्ट की बुक कहाँ से लूँ, या फिर मैं इसकी तैयारी कहाँ से करूँ, किस टीचर से मैथ का कोर्स लूँ, इंग्लिश का कोर्स लूँ, तो मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियोज़ पड़े हैं, ठीक है? बार-बार उसी चीज़ को बताने का कोई भी शायद फ़ायदा नहीं है, तो आप जाके चैनल में आप वीडियोज़ कर लेना विज़िट, आपको मालूम चल जाएगा।
अगर कोई भी क्वेरी है किसी से भी संबंधित आप अगर गाँव से हैं या कहीं और से हैं और आपको नहीं बहुत सारी चीज़ें पता, तो मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी। अ, इंस्पेक्टर_पवन_पी आप वहाँ पर मुझको डीएम कर देना। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसके आंसर आपको दे दूँगा। ठीक है? और सब्जेक्ट वाइज़ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से सिलेबस लो और आराम से पढ़ो। ठीक है? और कोई भी दिक्कत है तो फिर मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ पे करना है। ठीक है? तो धन्यवाद।